Hello students, I hope you all are good and safe at home and keep doing your studies properly. Today we are going to start your chapter 6, Motion and Measurement of Distances. If you look around at moving object, you notice that they are performing different kinds of motion. अगर हम अपने आसपास की चीज़ों को देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि वो सारी चीज़ें अलग अलग तरीके से मोशन कर रही हैं. फॉर एग्जाम्पल, a car or a train moves along the road and covers certain distances. जैसे कि एक कार और ट्रेन कुछ डिस्टेंस कवर करती है रोड पे एक फिक्स टाइम के साथ. Look at heavenly bodies like satellites, planets, stars, all keep on moving. जितनी भी सारी हेवनली बॉडीज़ है, सैटेलाइट्स, प्लैनेट्स और स्टार्स, वो भी कंटिन्यू क्या करते हैं, मूविंग. जैसे अगर हम हमारे अर्थ का एग्जांपल लें तो वो भी क्या करती है, कंटिन्यू मूव करती है. सो वी कैन से दैट व्हेन द पोजीशन ऑफ अ बॉडी विथ रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स चेंज विथ टाइम, द बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन. अगर हम मोशन की डिफाइन के बारे में देखते हैं तो व्हाट इज़ द डिफाइन ऑफ मोशन, कि अगर किसी बॉडी की पोजीशन सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में टाइम के साथ साथ चेंज होती है तो उसे क्या कहा जाता है, मोशन. आइंस्टीन एंड गैलीलियो आर pioneers in this field. To quote Galileo, everything in the physical world is in motion, starting from tiniest particle within the atoms to the longest galaxies of stars. Galileo ने क्या कहा था कि इस फिजिकल वर्ल्ड में सारी चीज़ें जो है वो मोशन में रहती हैं, चाहे वो छोटे से एक टाइनी एटम के पार्टिकल से बड़े बड़े गैलेक्सीज की जो स्टार्स हैं उनकी बात ही क्यों ना हो. यानी एक छोटा सा छोटा टाइनी पार्टिकल भी मूव करता है और इतने बड़े गैलेक्सी में जो स्टार्स हैं वो भी मूव करते हैं. जैसे कि यहाँ पे आपका इमेज दे रखा है किसका, बाइसिकल का, जो भी किस में काम आती है अगर हमें एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाना हो तो. स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट. ट्रांसपोर्ट सिंपली मीन्स टू कैरी पीपल और गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय मीन्स ऑफ अ व्हीकल, एयरक्राफ्ट और शिप. ट्रांसपोर्ट क्या होता है, वो जो कुछ पीपल्स को या फिर गुड्स को एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर पहुंचाएं. जैसे कि अगर हम फॉर एग्जांपल देखें तो कोई भी व्हीकल, एयरक्राफ्ट और शिप. जैसे कि यहाँ आपकी इमेज दे रखी है, किसकी, दो इमेजेस दे रखी है, एरोप्लेन की और किसकी, मेट्रो रेल की. इन एंशियंट टाइम देयर वॉज अ हार्डली एनी मोड ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. एंशियंट टाइम में हार्डली बहुत ही कम जो है वो ट्रांसपोर्ट के लिए व्हीकल्स वगैरह कुछ होते थे, नहीं होते थे. नाइदर स्टीम इंजन नॉर व्हील वॉज इन्वेंटेड. ना ही इंजन इन्वेंट हुआ था और ना ही व्हील इन्वेंट हुआ था. सो देयर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट वॉज मैनुअली और फिजिकल. या तो मैनुअली होता था ट्रांसपोर्ट या फिर फिजिकल होता था. दे यूज टू डोमेस्टिक एनिमल्स, बलक कार्ट्स, कंट्री बोट एट्सेट्रा. तो वो लोग जो पुराने ज़माने के लोग थे वो लोग क्या करते थे, एनिमल्स का यूज़ करते थे या फिर बोट का यूज़ करते थे एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर जाने के लिए. टू कैरी गुड्स एज वेल एज ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. बट द इन्वेंशन ऑफ व्हील मेड अ ग्रेट चेंज इन मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. जब व्हील का इन्वेंशन हुआ तब वो एक बहुत बड़ा चेंज था किसमें, ट्रांसपोर्ट में. व्हीकल दैट मूव्ड ऑन व्हील्स पुल्ड बाय एनिमल्स वर यूज्ड टू ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. जो भी व्हीकल्स होते हैं वो मूव करते हैं व्हील्स के ऊपर और क्या करते हैं उसमें भी, मतलब जो जब व्हील का इन्वेंशन हो गया था तो जब इंजन का इन्वेंशन नहीं हुआ था तो उस टाइम पर ऐसा होता था कि वो लोग एनिमल्स का यूज़ करते थे व्हील्स को भी मूव करवाने के लिए. किसका यूज़ करते थे, व्हील्स वाले जितने भी व्हीकल्स हैं उनका. जैसे आपने देखा होगा कई मूवीज़ वगैरह में भी दिखाते हैं बैलगाड़ी. तो वो जो बैलगाड़ी है उसको एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर मूव करवाने के लिए किसका यूज़ होता था, एनिमल का. पीपल स्टिल डिपेंडेंट ऑन एनिमल पावर टू ट्रांसपोर्ट टिल द 19th सेंचुरी. 19th सेंचुरी तक भी जो ट्रांसपोर्ट के लिए जो पीपल्स थे वो किस पर डिपेंडेंट थे, एनिमल्स पर. बट विद द इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन, एरोप्लेन एंड स्पेस क्राफ्ट इन द अर्ली 20th सेंचुरी, द प्रॉब्लम वॉज ट्रांसपोर्ट हैज़ बीन सॉल्व टू अ ग्रेट एक्सटेंट. जैसे ही 20th सेंचुरी की स्टार्टिंग में इंजन का, एरोप्लेन्स का और स्पेस क्राफ्ट का इन्वेंशन हुआ, उस टाइम से ट्रांसपोर्ट की जो प्रॉब्लम थी वो इजीली सॉल्व हो गई. नाउ यू कैन अवेल द स्पीड बोट, इलेक्ट्रिक ट्रेन, मेट्रो रेल,
सुपरसोनिक एरोप्लेन्स एक्सेट्रा। अब हमारे पास ये सब चीज़ें है ट्रैवलिंग के लिए। एंड यू कैन ईजिली ट्रांसपोर्ट गुड्स टू अ लॉन्ग डिस्टेंस इन टाइम एंड कैन ट्रेवल कंफर्टेबली। फिगर शोन सम ऑफ द डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। जैसे कि अभी अपन ने इमेजेस देखी थी, ट्रेन भी जो है या मेट्रो रेल जो है, एरोप्लेन जो है, वो अलग अलग मोड्स है किसके, ट्रांसपोर्ट के। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरमेंट, यानी हमें अगर मेजर करना है किसी डिस्टेंस को तो हम वो कैसे करेंगे। हाउ फार हैव यू ट्रेवल्ड, यानी हमने कितना जो लंबा ट्रेवल किया वो हम मेजर कैसे करेंगे। व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम योर स्कूल टू योर होम और फ्रॉम होम टू अ शॉपिंग सेंटर। हाउ फार हैव यू ट्रेवल्ड फ्रॉम योर स्कूल टू विजिट ताजमहल। हाउ वाइड इज द डेस्क। हाउ लॉन्ग इज द क्रिकेट पिच। हाउ मच मिल्क इज देयर एट होम। ये सारे जो थिंग्स हैं उन सबको मेजर कैसे किया जा सकता है। टू गिव एन एक्यूरेट रिप्लाई टू दीज क्वेश्चंस यू नीड टू नो व्हाट इज द लेंथ, विड्थ एंड मास। हमें इन सारे क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए हमें इन बेसिक 3 चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए कि लेंथ क्या होती है, विड्थ क्या होती है और मास क्या होता है। Sometime you can make a guess without measuring, but your guess may turn out to be wrong. कभी कभी हम guess भी कर लेते हैं कितना होगा, लेकिन वो गलत भी हो सकता है। There are so many occasions when we come across a need to measure length and distances. The tailor needs to measure the length of cloth according to requirement of fitting. जैसे कि एक टेलर को कोई भी किसी की भी मेजरमेंट का कोई ड्रेस प्रिपेयर करने के लिए उसे क्या चाहिए, उसकी फिटिंग के लिए मेजरमेंट चाहिए कि किसी जिसके लिए भी वो बनाना है ड्रेस, उसका फिटिंग जो है उसके हिसाब से क्लॉथ को मेजर करना पड़ता है। इफ़ कारपेंटर वॉज देयर टू मेक अ वुडन डोर यू वुड नीड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द डोर टू कैलकुलेट हाउ मच वुड बी रिक्वायर्ड टू मेक द डोर। किसी भी एक डोर को बनाने के लिए एक लेंथ, प्रॉपर लेंथ और प्रॉपर विड्थ की रिक्वायरमेंट होती है कि उस जो डोर है उसको कितना बड़ा या छोटा बनाना है। फ्रॉम द अबोव डिस्कशन इट इज़ क्लियर दैट नीड फॉर मेजरमेंट मस्ट हैव अराइजन आउट ऑफ एवरीडे एक्टिविटीज़। इस सबसे क्लियर होता है कि हमें डेली लाइफ या डेली एक्टिविटीज़ में भी मेजरमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। यू कैन यूज अ स्ट्रिंग नोन क्वांटिटी टू मेजर द लेंथ एंड विड्थ फ्रॉम 2 एंड पॉइंट्स ऑन द डेस्क। हमें एक स्ट्रिंग का यूज़ करके भी जो डेस्क है उसका मेजरमेंट ले सकते हैं। सिमिलरली यू कैन मेजर डिस्टेंस फ्रॉम दिल्ली टू हावड़ा फ्रॉम 2 एंड डेस्टिनेशन से द डिस्टेंस इज 1500 किलोमीटर। यानी हमें किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए उसके 2 एंड्स की रिक्वायरमेंट होती है। सो द मेजरमेंट मीन्स द कंपेरिजन ऑफ 2 अननोन क्वांटिटी विथ सम नोन कॉन्स्टेंट क्वांटिटी। मेजरमेंट का मतलब क्या होता है कि हमें कंपेयर करना है किसी अननोन क्वांटिटी को किसके साथ, एक नोन कांस्टेंट क्वांटिटी के साथ। दिस नोन क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट। नोन क्वांटिटी उसमें क्या होगी, यूनिट। एंड हियर एंड द अननोन पार्ट इज नंबर। जो अननोन पार्ट होगा वो क्या होगा, नंबर। जैसे 1500 है यहाँ पे। अब आपकी है एक्टिविटी 16.1 टू मेजर द लेंथ ऑफ अ डेस्क विथ स्ट्रिंग लेंथ। रिक्वायरमेंट क्या है, डेस्क एंड स्ट्रिंग। अब हम इस एक्टिविटी में क्या करने जा रहे हैं, डेस्क का मेजरमेंट ले रहे हैं स्ट्रिंग से। टेक अ थ्रेड और स्ट्रिंग, पुट अ मार्क ऑन इट। दिस लेंथ वुड बी द स्टैंडर्ड ऑफ लेंथ फॉर मेजरमेंट कॉल्ड स्ट्रिंग लेंथ। फॉर मेजरिंग लेंथ शॉर्टर देन लेंथ L, you can fold the string and mark it into half, 1/4 and 1/8। हम क्या करेंगे, अगर स्मॉल साइज मेजर करना कहीं तो हम उसे फोल्ड करके स्ट्रिंग को या थ्रेड को उसका हाफ, 1/4 और 1/8 पे एक साइन बना लेंगे। सो यूजिंग द स्ट्रिंग यू कैन मेजर द लेंथ ऑफ द डेस्क। तो रिजल्ट क्या होगा हमारा, डेस्क की लेंथ क्या होगी, L + L, यानी 1 स्ट्रिंग कंप्लीट, फिर 1 और स्ट्रिंग कंप्लीट और हाफ स्ट्रिंग, 2.5 जो है वो उसकी लेंथ होगी। अब क्या है, सम मेजरमेंट्स। अब हमें कुछ मेजरमेंट्स के बारे में पढ़ना है जो पहले यूज होते थे। बेसिक ट्रेडिशनल मेजरमेंट्स आर हैंडस्पैन, क्यूबिक एंड फेथोम। 3 मेजरमेंट्स हैं जो पहले के टाइम में जब यूनिट्स नहीं थे तब यूज होते थे। फर्स्ट है हैंडस्पैन। इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टिप ऑफ द थंब एंड द टिप ऑफ द लिटिल फिंगर ऑफ अ फुली स्ट्रेच्ड हैंड। हैंडस्पैन क्या होता है कि हमारे हाथ का थंब का टिप और हमारे फुली स्ट्रेंड हाथ के बाद या हैंड के बाद जो लिटिल फिंगर है उसका जो टिप है उसका पूरा जो मेजरमेंट है वो होता है हैंडस्पैन। नेक्स्ट है क्यूबिट। इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टिप ऑफ द मिडल फिंगर एंड द एल्बो।
क्यूबिट क्या होता है कि हमारी मिडिल फिंगर की टिप से लेकर हमारे एल्बो तक का जो मेजरमेंट है वो क्या होता है, क्यूबिट। फैथोम, इट इज़ द लेंथ ऑफ आउट स्ट्रेच्ड आर्म, हमारी एक आर्म से लेकर पूरी स्ट्रेच करने के बाद दूसरी आर्म तक का जो डिस्टेंस होता है वो होता है फैथोम। दीज यूनिट्स आर नॉट कॉमन यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट बिकॉज दे कैन चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। यानी अगर हम आपकी बात करें तो जो चिल्ड्रंस होते हैं वो छोटे होते हैं, तो इसलिए आपका अगर फैथोम का हम मेजरमेंट ले तो वो अलग आएगा, लेकिन मेरा अगर फैथोम का मेजरमेंट ले या आपके मदर फादर का जो फैथोम का मेजरमेंट ले तो वो अलग आएगा। देयरफॉर स्टैंडर्ड यूनिट्स आर नीडेड टू मेजर फिजिकल क्वांटिटी, यानी हमें स्टैंडर्ड यूनिट्स की रिक्वायरमेंट होती है फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए। एक्टिविटी 6.2, टू अंडरस्टैंड द नीड ऑफ अ स्टैंडर्ड यूनिट फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट, a table or a desk. Measure the length of a desk in terms of the complete number of your handspan and finger width. Note down the number of complete handspan and finger width. हम क्या करेंगे, हैंडस्पैन से और फिंगर की विड्थ से मेजर करेंगे किसी डेस्क की लेंथ को। Ask the shortest student of your class to measure the length of the same desk in terms of his and her handspan and finger width and note down his length. Now ask the tallest student. हमने क्या किया, एक बार हमने खुद ने मेजर किया, फिर हमारी क्लास के सबसे छोटे बच्चे को कहा कि आप मेजर करो और सबसे बड़े बच्चे को कहा। तो जब हम उसका उन तीनों के यानी हमारा और उन दोनों का ऑब्जर्वेशन मैच करेंगे तो वो क्या आएगा, डिफरेंट। जैसे कि यहाँ एक टेबल दे रखी है, लेंथ ऑफ द डेस्क मेजर्ड बाय यू, शॉर्टेस्ट स्टूडेंट एंड टॉलेस्ट। जो हैंड स्पैन आएंगे वो अलग आएंगे और फिंगर विड्थ भी सबकी अलग अलग आएगी। कंक्लूजन क्या होगा, फ्रॉम द टेबल वी ऑब्जर्व दैट द length of the desk came out to be different when measured by different students. This is due to reason that the size of handspan and thickness of finger of different student is different. Therefore, if we use the body parts for the measurement of length, we shall not get the correct measure of length. In order to the accurate length, we must use a fixed unit of correct measure of the length. In order to get the accurate length, we must use a fixed unit of measurement whose value does not change when used by different individuals. Such a unit is called standard unit. यानी हम अलग अलग बॉडी पार्ट से अगर मेजर करेंगे तो सबका अलग अलग आएगा, इसलिए हमें किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए एक फिक्स यूनिट की रिक्वायरमेंट है जिसकी वैल्यू कभी भी चेंज ना हो, चाहे उसे कोई भी यूज़ करे मेजर करने के लिए। सच अ यूनिट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड यूनिट। इस टाइप की यूनिट को क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड यूनिट। अब है स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट। Standard unit is a basic unit of measurement. Till a few years ago, different countries had their own unit of measurement. In ancient India, small length measurement used were an angul or a muthi, a finger or a fist. पहले एंशियंट टाइम में या तो एक फिंगर का यूज़ किया जाता था या फिर मुट्ठी, फिस्ट का। In 1790, the French created a standard unit of measurement called the metric system. 1719 में फ्रेंच लोगों ने क्रिएट किया था क्या, मैट्रिक सिस्टम। In 1960, General Conference of Weights and Measures was held by the scientists of all over the world and they recommend a common system which should be used for the sake of conformity. एक कॉन्फ्रेंस हुई थी 1960 में बड़े बड़े साइंटिस्ट के बीच में और उन्होंने ये रिकमेंड किया था कि एक कॉमन सिस्टम ऐसा डेवलप होना चाहिए कि हम सब अगर किसी चीज़ को मेजर करें तो हम सबके लिए वो क्या हो, सेम। दिस सिस्टम इज नोन एज द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इस सिस्टम को क्या कहा, जो सिस्टम बनाया गया उसे क्या कहा गया, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, SI यूनिट्स। SI इज द एब्रीवेशन ऑफ सिस्टम इंटरनेशनली डी यूनाइट्स इन फ्रेंच। द SI system has 6 most common basic standard unit used in our daily life. SI system में 6 बेसिक यूनिट्स है जो हम हमारे डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। जैसे कि टेबल दे रखी है यहाँ पे, लेंथ की क्या यूनिट यूज़ करते हैं, मीटर, मास की किलोग्राम, टाइम की सेकंड, इलेक्ट्रिक करंट की एम्पियर, टेम्परेचर की केल्विन और ल्यूमिनियस इंटेंसिटी कैंडेला, जिनके सिंबल्स भी यहाँ पे दे रखे हैं। अ मीटर इज डिवाइडेड इंटू 100 इक्वल डिविजन्स कॉल्ड सेंटीमीटर। एक मीटर किसके बराबर होता है, किसके इक्वल होता है, 100 सेंटीमीटर के। ईच सेंटीमीटर डिवाइडेड इंटू 10 इक्वल डिविजन्स कॉल्ड मिलीमीटर। एक सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के इक्वल होता है। एंड 100,000 मीटर इज कॉल्ड 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर किसके इक्वल होता है, 1000 मीटर के। यहाँ पे टेबल्स दे रखी है जिसके अंदर और भी बहुत सारे डिवाइडेशन दे रखे हैं, जैसे 1 डेकामीटर, 1 डैम मीनिंग क्या है, 10 मीटर, 1 हेक्टोमीटर, 1 HM, 100 मीटर, 1 किलोमीटर, 1 km,
और कितना होता है इसका वैल्यू 1000 मीटर के बराबर। 1 लाइट ईयर कितने मीटर के बराबर होता है? 9.46053 मल्टीप्लाई बाय 10⁻15 मीटर। और यहाँ पे दे रखे हैं सब मल्टीप्लाइज ऑफ मीटर, देयर एब्रीवेशन एंड मीनिंग। 1 डेसीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, 1 नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम, पिकोमीटर, फेम्टोमीटर, ये सारे क्या हैं और भी मेजरमेंट है जिनकी मीटर में भी वैल्यू यहाँ पे दे रखी है। नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी न्यू दिल्ली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द नेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑल द बेसिक यूनिट फॉर मेजरमेंट। कौन इन सबको कंट्रोल करता है? नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी न्यू दिल्ली। अदर सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट्स आर स्टिल इन यूज सच एज FPS। और भी ऐसा यूनिट्स के अलावा और भी बहुत सारे सिस्टम्स यूज होते हैं, जैसे FPS फुट पाउंड सेकेंड, CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड एंड MKS मीटर किलोग्राम सेकेंड। करेक्ट मेजरमेंट ऑफ लेंथ। हाउ टू मेजर लेंथ एक्यूरेटली विथ अ मीटर स्केल। कैसे हम एक मीटर स्केल की हेल्प से एक्यूरेट मेजरमेंट ले सकते हैं। इन आवर डे टू डे वर्क वी ऑफन यूज अ वुडन मीटर स्केल टू मेजर लेंथ. It is marked or graduated in a centimeter and millimeter. Suppose we are asked to measure length of a block, we take a meter scale. Suppose कीजिए कि हमें क्या मेजर करने के लिए दिया गया है, एक ब्लॉक। क्या लिया हमने सबसे पहले? मीटर स्केल. Coincide the zero, mark on the scale with one end of the block and observe the reading at the other end of it. हम क्या करेंगे? ब्लॉक लेंगे, उसे रखेंगे और उसके लेंथ वाली जो साइड है उस जगह पर किस साइड में, विड्थ किस, जैसे हम लेंथ से मेजर कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, उसके जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ पे हम 0 को रखेंगे और एंड पॉइंट तक हम पूरे स्केल को रखकर देखेंगे कि कितना आता है. सम प्रिकॉशन यू शुड टेक वाइल मेजरिंग लेंथ. लेंथ मेजर करने में हमें कुछ प्रिकॉशंस ध्यान में रखने पड़ेंगे, जैसे कि कीप द रूलर अलोंग द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट. किस साइड से मेजर करना है हमें? पूरे लेंथ के इक्वली रूलर को रखना है. If the edge of the ruler is worn out or broken, the measurement should be started from any other clear mark. अगर एज जो है वो रूलर का टूटा हुआ है तो किसी एक क्लियर मार्क से हमें मेजरमेंट लेना है. करेक्ट पोजीशन ऑफ द आई इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर टेकिंग मेजरमेंट. आई की करेक्ट पोजीशन भी बहुत क्या है, इंपॉर्टेंट. पोजीशन बी इज द करेक्ट पोजीशन. या इमेज दे रखा है तो उसमें बी जो पोजीशन है वो कौन सी है, बिल्कुल आपको मिड में अपनी आई को रखना है और फिर देखना है. पोजीशन ए इज द मोर देन द मेजरमेंट एट पोजीशन बी. पोजीशन सी इज लेस देन द मेजरमेंट एट पोजीशन बी. तो हमें जो मेजरमेंट लेना है वो कहाँ से लेना है, बिल्कुल बी पॉइंट से. तो यहाँ आपका चैप्टर हाफ कंप्लीट होता है, हाफ हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में.